अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइस, आज मैं सैरी बना रही हूँ, है ना। तो जैसे कि सब लोग है घर पे रुके हुए, तो मैं बोली क्या करूँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोली कि चलो वाइट चिकन ग्रेवी बना देते हैं, है ना। और चिकन भुना गोश्त बना देते हैं ना। अभी भुना गोश्त अगर हमको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, मगर मैं टोपी में बना रही हूँ। अभी कढ़ाई में इसमें उसमें नहीं बना रही, मतलब बनाती। बराबर। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसके अंदर सारे रेडीमेड मसाले यूज की हूँ, है ना। मार्केट से कौन सा वाला ली थी मैंने? शाही मसाला। शाही मसाला लेके आई थी। मैं कुर्ला गई थी तो वहां से शाही मसाले ली थी। तो उसी से मैं बना रही हूँ। अगर आपको जो भी ब्रांड के मसाले मिलते हैं वो मसाले आप यूज करके इसे बना सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग पराठे बनाने वाले हैं, है ना। क्योंकि अभी देखिए शायद कितना दिन बचे रमजान के? 10 दिन। 10 दिन। 10 दिन बचे। अभी 10 दिन में से 5-6 दिन ही रेसिपी बनने वाली है, उसके बाद में तो फिर रेसिपी बनेगी नहीं, है ना। क्योंकि बराबर। फिर थोड़े बहुत बाहर के काम है मुझे निपटाने के, क्योंकि थोड़े बहुत सामान लेना करना थोड़ा बाकी है। अभी मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह सब कटिंग करना वगैरह सब बाकी है। और मेरी भी थोड़ी तैयारी बाकी है। तो अभी कैसा मैं घर घर इफ्तारी सहरी, फिर घर का काम, फिर बाहर का प्रमोशन, इसी में मतलब मेरे को अपना पर्सनल का कुछ खरीदने करने मिल रहा नहीं है। सही। तो अभी 5-6 दिन की रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं स्टॉप कर डालूंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ। सबसे पहले हम बना लेंगे शाही व्हाइट चिकन। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और मुझे ना बहुत ही खुशी हो रही थी, जैसे कि मेरे घर पे सब लोग आए थे और मुझे इफ्तारी बनाने के लिए, सहरी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसी के साथ में यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालना। मैं आधे चम्मच से भी कम डाली हूँ। इसके अंदर 2 चम्मच दही भी ऐड करेंगे। और माशाल्लाह ये मैंने रेडीमेड मसाले से बनाई थी, इतना जबरदस्त और इतना टेस्टी बना था ना कि पूछो ही मत। ये रेडीमेड मसाला ली थी मैंने, कौन सा था? शाही शाही वाइट चिकन का। शाही व्हाइट चिकन का मसाला भी मैंने डाल दी, पूरा 1 पैकेट डाल दी। यहाँ पे मैंने ली हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज, और साथ ही में यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी। उसी के साथ में थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू मैंने भिगो के रखी थी, वो भी मैंने मिक्सर के जार में डाल दी। मैं थोड़ा तीखा कम ही बना रही हूँ। क्यों कम बना रही हूँ वो बताओ? क्योंकि जो सबरी ने ना, हमारे इम्तियाज की औरत यानी मेरी बहू, वो जो है ना तीखा बहुत ही कम खाते हैं। तो इसीलिए ना उनके लिए ना मैं थोड़ा तीखा कम ही बनाती हूँ। नहीं तो आप लोगों को पता है ना कि हम लोग तीखा और चटपटा ज्यादा खाते हैं ना आसिफ। बराबर। अभी ये सारी चीजें डालने के बाद में थोड़ा सा पानी डाली और इसका फाइन एक पेस्ट बनाकर रेडी कर ली। अब इस पेस्ट को भी है ना मैं इसी चिकन में डाल दूंगी। सारी चीजें डाल कर ना मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और आपके पास में अगर टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देना। हाँ, ठंडी का टाइम पे बना रहे हैं तो आप इसे बाहर 1 घंटा रख सकते हैं। अगर गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में रख देना। तो कभी चिकन खराब हो गया तो रिस्क रहता है ना। और मैं ना ये सब बनाने के लिए ना 1 बजे के टाइम पर खड़ी हो गई थी। रात को ए, 1 बजे, हाँ। रात को 1 बजे खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने 2 किस्म की ग्रेवी बना ली और पराठे बना ली थी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल रख दी गर्म होने के लिए। जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो सारा हमारा जो चिकन को मैंने मिक्स करके रखी थी वो सारा चिकन मैंने इसमें डाल दी। मगर थोड़ी यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई पता है आप लोगों को? कि यहाँ पे मुझे जो है ना बर्तन छोटा पड़ गया। और जब मैं इसमें बना रही थी ना, आसिफ ने मुझे बोला भी, अरे मम्मी ये टॉप बहुत छोटा है, तुमको जमेगा क्या? मैं बोली नहीं बेटा बन जाएगा। मगर आसिफ की जबानी सच हो गई। मुझे बाद में ये टॉप को चेंज करना पड़ा और मैंने फिर बाद में इसे कढ़ाई में बनाई। बराबर ना आसिफ? बराबर। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने इसे मीडियम गैस पे अच्छी तरह से पका ली। मीडियम गैस पे पकाई, कम से कम मैंने इसे 10 मिनट तक का पकाई। और इसे बीच बीच में मैं चम्मच भी मारती जा रही थी। इसके अंदर जितना पानी छूटा था ना, सारे पानी को मैंने सुखा ली। एकदम पतली ग्रेवी भी मैंने नहीं बनाई थी और एकदम घट भी नहीं बनाई थी, मीडियम मैंने ग्रेवी बनाकर रेडी करी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करी। माशाल्लाह अमूल फ्रेश क्रीम डालने के बाद में तो ये सोने पे सुहागा ही हो गया। इतना मजा आने लगा इसे खाने के लिए। हाँ, जैसे कि ना जब हम लोगों ने अभी एक इफ्तारी की वीडियो डाले थे, क्या ये बहू, हाँ। मेरी बहू, तो ये जो बहू है ये मेरी जेठानी की बहू है। मेरी जेठानी की बहू यानी मेरी बहू। अभी तक का आसिफ की शादी हुई नहीं है। इम्तियाज की वाइफ है। इम्तियाज जो है मेरी जेठानी का बेटा है, यानी वो मेरा भी बेटा ही हुआ ना। मेरे जेठ का बेटा, मेरी जेठानी का बेटा मेरा ही बेटा हो गया है ना। बराबर। जब आसिफ की शादी होगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को सबसे पहले ही पता चलेगा। जैसी आसिफ की शादी की तैयारी होने लगेगी तो आप लोगों को तो वीडियो देखने मिलेगा ना। मैं चुपके छुपा के आसिफ की शादी करने वाली नहीं हूँ। आप
टेंशन मत लेना, है ना आसिफ। बराबर। तो चलिए यहाँ पर अभी हम दूसरी ग्रेवी बना लेते हैं। कौन सी ग्रेवी? नवाबी भुना गोश्त। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, 2 चम्मच दही डाल दी, उसी के साथ में आधा चम्मच नमक डाली और नवाबी गोश्त भुने का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, है ना। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी हम ऐड कर देंगे। बराबर आसिफ? एकदम बराबर। चलिए अभी डेली डेली वीडियो बना रही हूँ ना, जबान एकदम फास्ट अच्छी तरह से बैठ गई है। अब इसे सारे चीजें डालने के बाद में इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में आपके पास में टाइम है तो इसे रख देना, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। इसके लिए ना 2 मीडियम साइज की प्याज भी कटिंग करके ले लेना और दो मीडियम साइज के टमाटर भी कटिंग कर लेना। मगर सच बात बता दूं, मुझे सच बताना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि ना सबसे अच्छा इन दोनों में से क्या बना था पता है? जो व्हाइट वाला था ना वो सबसे अच्छा बना था, है ना। और सब लोगों को वही पसंद आया और इम्तियाज को भी बहुत पसंद आया। इम्तियाज तो बहुत तारीफ कर रहा था। और हाँ, मेरी जो बहू थी ना उसने जो बनाए थे ना, अपना क्या बनाए थे आसिफ? चिकन चिल्ली सैंडविच हाँ और फ्रूट सलाद। हाँ, चिकन चिल्ली सैंडविच। सब लोग बोल रहे थे अरे क्या अलग बना दिए, चिकन चिल्ली सैंडविच तो बनाए। अरे वो तो बनाए, आजकल की लड़कियों को कुछ भी बनाने नहीं आता है, मगर हमारे घर की बहू बेटी जो भी है ना माशाल्लाह, उन लोगों को ना सारी चीजें बनानी आती है। चाहे वो मेरी बहन की बेटियां रहने दो, चाहे हमारे घर की बहू रहने दो, है ना। माशाल्लाह सब रेसिपी बनाने में नंबर 1 है ना। बराबर। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ नंबर 1 पे, सब है। मेरी बहन भी बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है, मेरी ननन भी अच्छी बनाती है, मेरी जेठानी भी अच्छी बनाती है, मेरी बहन के बच्चे भी अच्छे बनाते हैं। हाँ। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया ना, उसके बाद में मैंने इसमें चिकन डाल दी। हाँ, 2 चम्मच ऑयल में मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करके ले ली थी। चिकन डालने के बाद में मैंने उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दी, टमाटर भी डाल दी। टमाटर डालने के बाद में मैंने इसे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक का पका ली। उसके बाद में हमारी बहू आ गई। हमारी बहू ने मुझे बोले क्या लाओ चाची, मैं ये पीस देती, आटा गूंद गूंद देती लेती हूँ, हूँ। है ना। तो उन्होंने आटा गूंद दिया, आटा गूंद के उन्होंने रख दिए। तो मैं देखी कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा आटा को तेल लगा के रखना चाहिए, तो मैं बोली ला मैं तेल लगा के रख देती हूँ। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोले कि लाओ चाची मैं पराठे बना देती हूँ। तो मैं बोली ठीक है, तुम थोड़े से बना देना, थोड़े से मैं बना दूंगी। तो ऐसी करके हम दोनों ने मिलके पराठे बना दिए। मैं इनकी चाची हूँ, है हाँ। ना। बरोबर। तो यहाँ पे देखिए, हाँ मैं उनको कुछ कुछ बातें बता रही थी मेरे से ना, टिप्स टिप्स। टिप्स। हाँ, कुछ कुछ ये ना मुझसे टिप्स भी लेते रहते कि चाची ये कैसे करने का, चाची वो कैसे करने का। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि अब बच्चे लोग होकर हमसे कोई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। जब हमसे सीखेंगे तो आगे चल के सारी जवाबदारी इन लोगों को ही संभालनी है ना। सही अब बात है। यहाँ पे मैं वो रोटी बना रहे थे तो मगर उनको क्या हो गया ना, मैं ना ऐसा किचन के टेबल पे हमारे पराठे बनाती हूँ और मेरा बेलन अलग है। अब कैसा होता है ना, सबका बेलन का अलग अलग रहता है, किसी को जजमेंट अलग अलग जजमेंट है। अलग रहता है। तो मेरे को बोलेगा चाची तुम्हारे बेलन से मुझे नहीं जम रहा है बनाने के लिए, एक काम करो तुम बेल बेल करो, मैं सेक लेती हूँ। तो ऐसी करके हम लोगों ने कम से कम 20 से 25 पराठे बनाकर रेडी करे। माशाल्लाह जरूर बोलना आप लोग। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से मेरा घर हमेशा हरा भरा रहे, मेरे घर में सब लोग आते रहे, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हो, चाहे वो मेरे मायके वाले हो। और हाँ, अब मेरे मायके वाले लोग आ रहे हैं ना, तो कल मेरी बहन मुझे फोन कर कर बोलने लगी क्या गे, जब हम लोग आते हैं तो तू हम लोगों को बाहर से खाना मंगा के खिलाती है, और जब तेरे मई ससुराल वाले आते हैं तो तू बना बना के खिलाती है। मैं बोली अरे ये मेरे ससुराल वाले हैं ना, उनकी खातिरदारी करने की मेरी जवाबदारी है। और तुम लोग मायके वाले, अगर मैंने तुम लोगों को बाहर का खिला भी दी तो तुम लोग मुझे थोड़ी कुछ बोलेंगे। अगर मैंने ससुराल वाले लोग को बाहर का खिलाई तो उन लोग मुझे नाम रखेंगे ना। ससुराल में जैसे मेरा हमेशा नाम है वैसा आज भी मेरा नाम रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ननन का लड़का, मेरी जेठानी, मेरे जेठानी के बच्चे, सब हम लोग यहाँ पे सैरी करने के लिए बैठ गए। उसके बाद में मैंने सैरी होने के बाद में इन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए चाय भी बनाई। जैसे कि ना मेरी ननन को ना नमक बहुत कम लगता है खाने में, और चाय में शक्कर भी बहुत कम लगती है। तो मेरे जो हाथ में ना बहुत मिठास है, अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि चाय में शक्कर कम डालने की या कोई चीज में शक्कर कम डालने की, मेरे वो चीज में शक्कर ज्यादा हो ही जाती है। तो इसीलिए जब भी मेरे ननन मेरे घर पे कुछ खाने पीने आते हैं ना, तो मैं उनकी खाने पीने का बहुत ही ध्यान रखती हूँ। तो चलिए, अल्लाह हाफिज।